और ये जुनून ही आपको जीवन में काम देगा। तो आज हमारे देश में कोई भी बैंक्स नहीं होता, आज हमारे देश में इतना बेरोजगार नहीं होता। क्यों नहीं होता? हो सकता है आप जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हो। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? जब भी आप शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक को बाई करते हो तो आपका बाई करने के बाद ही उस शेयर का प्राइस गिरने लगता है, और जब भी आप शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक को सेल करते हो तो आपका सेल करने के बाद ही उस स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो उसका क्या रीजन है, क्या कारण है, उस रीजन को भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसका आखिर क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन क्या है इसका कि शेयर खरीदते ही शेयर का प्राइस गिरता है, शेयर बेचते ही शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत एक गोल्डन पॉइंट के साथ करते हैं। तो गोल्डन पॉइंट क्या है कि किसी को स्टॉक का टॉप और बॉटम नहीं पता होता है। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं जिसको किसी भी स्टॉक का टॉप और बॉटम पता हो। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि मुझे पता है कि ये स्टॉक यहां तक ही ऊपर जाएगा, मुझे पता है कि ये स्टॉक यहां तक ही नीचे गिरेगा। कोई आपको गारंटी देकर ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि किसी को टॉप और बॉटम नहीं पता होता है। ठीक है, तो अगर आप शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक को खरीदते हो और आपका खरीदने के बाद वो शेयर गिरने लगता है ना, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बॉटम भैया किसी को नहीं पता होता है, टॉप और बॉटम किसी को नहीं पता होता है। और इनफैक्ट जो वॉरेन बफेट सर जी है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि किसी को टॉप और बॉटम नहीं पता होता है। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि यही स्टॉक का टॉप है, यही स्टॉक का बॉटम है ना, तो या तो वो बंदा आपको झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान है। ठीक है, ऐसा वॉरेन बफेट सर जी कहते हैं। तो पहला गोल्डन पॉइंट के साथ मैंने इसलिए शुरुआत किया ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाओ कि भैया किसी को टॉप और बॉटम नहीं पता होता है। अगर आप शेयर बाजार में कोई शेयर को खरीदते हो उसके बाद गिर जाता है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि आखिर किन किन रीजन की वजह से आप शेयर को खरीदते हो, शेयर का प्राइस गिर जाता है, इसका क्या क्या रीजन है। उन रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो आप कोई भी शेयर को खरीदते हो और आपका शेयर खरीदने के बाद शेयर का प्राइस गिरने लगता है ना, इसका सबसे पहला कारण ये है कि मार्केट सेंटीमेंट को ना देखना। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो निफ्टी 50 है ना, जो शेयर बाजार है, उसका 3 फेस होता है। पहला, जब मार्केट में बुल रन चलता है, इसको पहला फेस बोला जाता है। दूसरा फेस, जब मार्केट में बियर रन चलता है। तीसरा फेस, जब मार्केट साइडवेज रहता है। ये 3 ही तरह का फेस रहता है हमारा निफ्टी 50 में या फिर हमारा शेयर मार्केट में। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप बुल रन में कोई भी स्टॉक को खरीदोगे ना, तो जब भी निफ्टी 50 में बुल रन चलता है, जब निफ्टी 50 में काफी ज्यादा तेजी रहती है ना, तो उस समय आप नोटिस करना, जब निफ्टी 50 में बुल रन रहता है उस समय शेयर बाजार में जो बाकी कंपनीज होती है उसमें भी काफी ज्यादा तेजी रहती है। उसी तरह जब निफ्टी 50 में बियर रन होता है, जब निफ्टी 50 गिरता है ना, उस समय शेयर बाजार में जो बाकी कंपनीज होती है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट होती है। ठीक है, तो आपका शेयर खरीदने के बाद शेयर का प्राइस गिर जाता है, इसका सबसे पहला कारण हो सकता है मार्केट सेंटीमेंट। यानी कि हो सकता है आपने वैसे टाइम पे शेयर को खरीदा जिस समय निफ्टी 50 में गिरावट चल रहा हो, जिस समय निफ्टी 50 में बियर रन चल रहा हो सकता है आपने वैसे टाइम पर शेयर को खरीद लिया है। और जब भी निफ्टी 50 में गिरावट होता है उस समय बाकी सारा कंपनीज में भी गिरावट होता है। तो ये एक पहला कारण हो सकता है मार्केट सेंटीमेंट को ना चेक करना। कहीं भी शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले आपको मार्केट का सेंटीमेंट को देखना पड़ता है कि आखिर ओवरऑल शेयर बाजार का माहौल कैसा है, सेंटीमेंट कैसा है। दूसरा रीजन क्या है? सेक्टर सेंटीमेंट को ना चेक करना। कहने का मतलब ये है कि हमारा शेयर बाजार में ना हर सेक्टर हर समय पे ही अच्छा रिटर्न देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लास्ट 5 सालों का पीएसयू कंपनीज का रिटर्न देखोगे, यानी कि सरकारी कंपनीज का लास्ट का 5 सालों का रिटर्न देखोगे ना, तो काफी छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है सरकारी कंपनीज ने। लेकिन उसी जगह अगर आप बैंकिंग सेक्टर का रिटर्न देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर ने लास्ट के 5 सालों में उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बैंकिंग सेक्टर खराब हो
हो गया, पीएसयू सेक्टर अच्छा हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शेयर बाजार का सेक्टर है ना, एक साइकिल की तरह होता है। कभी ये सेक्टर चलेगा तो ये सेक्टर नहीं चलेगा, कभी ये सेक्टर चलेगा तो ये सेक्टर नहीं चलेगा, फिर आप देखोगे कभी पावर सेक्टर चल रहा है तो पीएसयू सेक्टर नहीं चलता है। ठीक है, तो हमारा शेयर बाजार का सेक्टर साइकिल की तरह होता है। तो जब भी आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, पैसा लगा रहे हो, और आपका पैसा लगाने के बाद शेयर का प्राइस नीचे ही जाता है ना, तो आपको देखना है कि वो शेयर कौन सा सेक्टर से बिलोंग करती है। सेक्टर आपने देख लिया, उसके बाद आपको देखना है कि उस सेक्टर का आखिर सेंटीमेंट कैसा है। अगर उस सेक्टर का सेंटीमेंट नेगेटिव में होगा, वो सेक्टर ही 2-3 सालों से नीचे जा रहा होगा, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो सेक्टर ही नीचे है। तो जब सेक्टर ही नीचे होगा तो वो कंपनी के शेयर का प्राइस भी तो नीचे जाएगा ना। तो ये चीज आपको देखना है। शेयर खरीदने से पहले आपको मार्केट का सेंटीमेंट देखना है। मार्केट का सेंटीमेंट आपने देख लिया, उसके बाद सेक्टर का सेंटीमेंट देखना है। दोनों आपने देख लिया, उसके बाद आपको स्टॉक्स का डायरेक्शन को देखना है। स्टॉक्स का डायरेक्शन देखे बिना अगर आप शेयर को खरीदोगे तो भी आपका शेयर खरीदने के बाद शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस कंपनी के शेयर को आपने खरीदा, वो शेयर अगर डाउन ट्रेंड में होगा, वो शेयर का जो डायरेक्शन है आपने चेक कर लिया और वो शेयर को आपने देख लिया कि वो शेयर डाउन ट्रेंड में है, तो अगर आप कोई डाउन ट्रेंड वाले शेयर को खरीदोगे और खरीदने के बाद ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा शेयर खरीदने के बाद ही शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये बहुत बड़ा बेवकूफी है। ठीक है, तो इसीलिए शेयर को खरीदने से पहले, कोई भी शेयर में पैसा लगाने से पहले उस शेयर का डायरेक्शन को आपको देखना है कि वो शेयर का आखिर डायरेक्शन किधर है। जब आप पहले ही डायरेक्शन देखने के बाद पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, उसके बाद आपको ये घबराहट नहीं होगी कि क्यों शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, क्योंकि आपने शेयर का डायरेक्शन तो पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो ये 3 मेजर कारण है जिन कारण की वजह से आपका शेयर खरीदने के बाद ही शेयर का प्राइस नीचे जाता है। उसके बाद इससे भी डेंजरस कारण होता है शेयर का प्राइस गिरने का, जो होता है कि अगर आप फोमो में आकर बाई करते हो या फिर किसी और का रिकमेंडेशन को सुनकर बाई करते हो ना, तब भी आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, आप शेयर बाजार में कहीं भी पैसा लगाते हो, आपका पैसा माइनस में चला जाता है, जिसका सबसे खराब रीजन होता है फोमो में आकर बाई करना। यानी कि कोई भी एक शेयर काफी दिनों से भाग रहा था, काफी दिनों से डेली भाग रहा था, और आपने तेजी में बाई कर लिया, और जैसे ही आपने तेजी में बाई कर लिया, आपका बाई करने के बाद ही शेयर का प्राइस गिर जाता है। फोमो में आकर बाई करना। इतना दिन से रेलवे सेक्टर, रेलवे का जितना भी स्टॉक से काफी तेजी से भाग रहा था, और उस तेजी को देखकर काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने फोमो में बाई कर लिया, और जिन लोगों ने भी टॉप में फोमो में आकर बाई कर लिया, तेजी को देखकर बाई कर लिया, और आज जब रेलवे सेक्टर नीचे है ना, कितना लोग खून का आंसू रो रहा है। इतना दिन डिफेंस सेक्टर भाग रहा था, बहुत सारे लोगों ने भागने की वजह से फोमो में आकर बाई कर लिया, आज डिफेंस सेक्टर नीचे है, कितना लोग खून के आंसू रो रहा है। ठीक है, लेकिन जिन भी लोगों ने बिजनेस को देखकर पैसा लगाया था, जिन लोगों ने इसीलिए पैसा लगाया था कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर अच्छा कर सकता है, आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर अच्छा कर सकता है, इस रीजन की वजह से जिन लोगों ने पैसा लगाया है ना, तो आज उनका पैसा माइनस में भी है, फिर भी उनके अंदर घबराहट नहीं है। क्यों घबराहट नहीं है? क्योंकि उन लोगों ने बिजनेस को देखकर पैसा लगाया है। लेकिन जिन भी लोगों ने फोमो में आकर बाई किया है कि चलो इतना दिन से भाग रहा है, मैं खरीदूंगा तो थोड़ी ना गिरेगा, मेरा खरीदने के बाद ही भागेगा, वही लोग आज के दिन में खून के आंसू रो रहा है। ठीक है, तो ये गलती आपको, इतना दिन अगर आपने ऐसा गलती किया है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि हाँ आकाश भाई, इतना दिन मैंने इस गलती को किया है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा गलती नहीं करूंगा। ठीक है, ये आप कमेंट में लिख सकते हो। और फोमो में आकर आपको बाई नहीं करना है, किसी और का रिकमेंडेशन को सुनकर आपको शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आपको टिप दे रहा है, अगर अनलीगल तरीके से टिप दे रहा है, उसका रिकमेंडेशन को आपको नहीं सुनना है। ठीक है, आपको शेयर बाजार में कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने एडवाइजर से बात करना है और अपना दिमाग, कॉमन सेंस को लगाना है। किसी का बात पर इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। उसके बाद क्या है कि अगर आप बिना कोई एनालिसिस किए शेयर में पैसा लगाते हो, कोई एनालिसिस नहीं, कोई प्लान नहीं है, आपने क्यों पैसा लगाया, कोई प्लान ही नहीं है, नो पर्पस टू बाई, कोई पर्पस ही नहीं है, आपने जो शेयर को खरीदा वो शेयर खरीदने का क्या पर्पस है, कोई रीजन ही नहीं है। अगर ये कुछ रीजन है ना, फिर भी आपके साथ ऐसा परिस्थिति आ सकता है, आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीदोगे, शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। ये सब रीजन की वजह से भी होता है। ठीक है, तो अब आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि यहाँ पे मैंने जितना सारा भी गलतियां बताया, पहला मार्केट सेंटीमेंट को ना चेक करना, दूसरा सेक्टर सेंटीमेंट को ना चेक करना, स्टॉक का डायरेक्शन को ना चेक करना, फोमो में आकर बाई करना, रिकमेंडेशन को सुनना, नो एनालिसिस, नो प्लान, नो पर्पस, ये सारा
12 गलती में से आपने कौन सा गलती अब तक किया था, आप कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कि आखिर किन किन रीजन की वजह से शेयर खरीदने के बाद ही शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है, उन रीजन को हमने समझ लिया। अब चलिए सॉल्यूशन को जानने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई गलती हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आपके पास अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपने डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आज इन्वेस्ट करने से कल से ही रिटर्न मिलेगा, इस माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अब तक हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया कि आखिर किन किन गलती की वजह से हमारा शेयर खरीदने के बाद ही शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या गलती है, उन गलती को हमने डिस्कशन किया। ठीक है, लेकिन कई बार हमारा कोई गलती नहीं होता है। हम अगर पूरा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी कोई शेयर को खरीदते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिना कोई गलती के बाद भी शेयर खरीदने के बाद शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। इसीलिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि आज इन्वेस्ट करने से कल से ही रिटर्न मिलेगा, इस माइंडसेट को आपको बदलना पड़ेगा। शेयर बाजार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आज आपने कहीं भी पैसा लगाया, आज आपने कोई स्टॉक में पैसा लगाया वो स्टॉक कल से ही आपको रिटर्न देगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और इस माइंडसेट को आपको पहले ही बदलना पड़ेगा। अगर शेयर बाजार में आज पैसा लगाकर कल से ही वहां से पैसा बनता ना, तो आज हमारे देश में कोई भी बैंक्स नहीं होता, आज हमारे देश में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं होता, आज हमारे देश में इतना बेरोजगार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर कोई शेयर बाजार में आके पैसा लगाता और उनको कल से ही पैसा मिलता। ठीक है, इसीलिए इस माइंडसेट को आपको बदलना पड़ेगा। आप अगर कोई भी स्टॉक को, बिजनेस को एनालिसिस करने के बाद भी पैसा लगा रहे हो ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका पैसा लगाने के बाद ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। आपको अगर शेयर बाजार से वाकई में पैसा कमाना है तो आपको लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। आपने बाई किया और बाई करने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है ना, उस समय आपको होल्ड करना पड़ेगा। और होल्ड करने के बाद अगर उस कंपनी का बिजनेस अच्छा रहता है ना, तब लॉन्ग टाइम में वहां से आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन आपको माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि जैसे एक बिजनेस को ग्रो होने में समय लगता है, उसी तरह कंपनी का स्टॉक ग्रो होने के लिए भी समय लगता है। तो आपको यहाँ पे होल्ड करना ही पड़ेगा। होल्ड किए बिना इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस तरह अगर आप एक नया दुकान खोलते हो, चाहे किसी भी चीज का दुकान हो, अब उस दुकान को जमने के लिए, उस दुकान से आपको प्रॉफिट कमाने के लिए आप अपना दुकान के लिए समय दोगे कि नहीं? 1-2 साल, 3 साल, 4 साल जब हो जाएगा तब ना उस दुकान से आप प्रॉफिट कमाओगे। उसी तरह किसी भी स्टॉक को खरीदते हो तो उस स्टॉक को भी आपको समय देना पड़ेगा, और समय दे दोगे ना तब आपको वहां पे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, ये चीजें सीखना समझना थोड़ा सा बोरिंग है, ये करना भी बोरिंग है, लेकिन बोरिंग चीजें ही जीवन में काम देता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट करता, कुछ कॉमेडी करता, तो देखने में आपको अच्छा लगता, आपका टाइम पास भी हो जाता, लेकिन वो चीजें आपको जीवन में कुछ काम नहीं देता। लेकिन जो भी आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुनना समझना बहुत ही बोरिंग है, मेरे को भी पता है, लेकिन बोरिंग चीजें लाइफ में काम देता है। किसी भी स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करना, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक होल्ड करना भी बहुत बोरिंग होता है, और इस टाइप का नॉलेज वाला वीडियो देखना भी काफी ज्यादा बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग चीजें ही लाइफ में काम देता है। और अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो ना भाई, हो सकता है आप जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हो, क्योंकि इतना देर तक अगर आप देख रहे हो तो जरूर आपके अंदर सीखने का जुनून है, और ये जुनून ही आपको जीवन में काम देगा। ठीक है, तो अब तक वीडियो को देख रहे हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ आकाश भाई, अभी तक मैं वीडियो देख रहा हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, कितना लोग सीरियसली मेरे वीडियोस को देखता है, मुझे भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन है? पहला, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। और तीसरा सॉल्यूशन क्या है? आपको बिजनेस को चेक करके ही पैसा लगाना है। अगर आप एक खराब कंपनी के स्टॉक को सालों साल भी होल्ड करोगे ना, तो भी आपको वहां से कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। मान के चलते हैं एक ए नाम का कंपनी है, अब इस ए नाम का कंपनी का बिजनेस काफी खराब है, इस ए नाम का कंपनी का मान लेते हैं फंडामेंटल भी बहुत खराब है, तो ऐसे केस में अगर आप इस शेयर को 10-20 साल भी होल्ड करोगे ना, तो फिर भी आपको वहां से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी ये है कि आपको शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले बिजनेस को चेक करके ही पैसा लगाना है।
ठीक है, तो बिजनेस को चेक कर लोगे और ये कुछ माइंडसेट को बदल लोगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप शेयर बाजार से एक दिन बहुत बड़ा वेल्थ कमा पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको आज काफी कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला होगा तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, और अगर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे शेयर बाजार में मल्टीबैगर पोर्टफोलियो को डिजाइन किया जाता है, कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।